मैं यही सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। मैं तो इतना तंग आ गया हूँ कि मैं खुदकशी कर लूँ। और मकान मालिक कहता है कि ये बिल भर के दो जी, हमारा क्लियर करवाओ। मैं अपने आप को भी बेच के ये नहीं कर सकता, बिल भर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या मसला मसाइल है? बाजी मैं एक मजदूर बंदा हूँ, ठीक है। तो कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं। किराए का घर है। उन्होंने 1 महीने का मेरा 26,000 रुपये का बिल भेज दिया है गैस का, और गैस आ नहीं रही है। दिन में 2-3 घंटे गैस आती है सिर्फ, और उन्होंने इतना बिल भेज दिया है। जहाँ पर भी जा रहा हूँ ना, वो ये कहते हैं कि ये बिल है ना, आप भरो, किसी भी तरह से भरो। मैं अपने आप को भी बेच के ये नहीं कर सकता, बिल भर सकता। सही है। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूर बंदा हूँ। कहीं रेडी लगवाते हैं ना, तो वो मुझे 700-800 रुपये दिहाड़ी देते हैं बस। ठीक है। इनका आप गैस और का बिल बेवा बहन है। और एक तरफ पीछे रैली चल रही है, गैस नहीं आ रही है, उन लोगों ने एलपीजी भी बंद कर दिया, लोगों के सिलेंडर्स उठा के ले गए हैं। लेकिन एक तरफ ये गैस का बिल आया इनका 1 महीने का 26,860 रुपये इनका 1 महीने का बिल आया। इनका कहना है कि इनके घर में गैस बिल्कुल भी नहीं आती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे गैस आती है। इनका कोई होटल नहीं है, इनका कोई रेस्टोरेंट नहीं है। 4 अपराध हैं सिर्फ घर में, बेवा बहन और 3 बच्चे और मैं हूँ। मैंने उनका घर का कफालत मैं कर रहा हूँ। ठीक है। परदेसी बंदे हैं, और मकान मालिक कहता है कि ये बिल भर के दो जी, हमारा क्लियर करवाओ। ना तो हमने इतनी गैस इस्तेमाल करी है, ना कुछ वो है। कोई हम जैसे गरीबों के ऊपर शहबाज शरीफ और से वो है कि वज़ीर आज़म साहब हमारे हाल पे रहम फरमाओ। गरीब आवाम मर रही है इस वक्त, रोज़ी रोज़गार नहीं है। आपने है ना ये बिल इतना बनवा के भेज दिया है, कोई इन इदारों को पूछे तो सही ना कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बत्ती का बिल अभी मैंने 10,000 रुपये का भरा है, जैसे तैसे उधार पकड़ के। सही है। आपने ये बिल चेक करवाया है कि दिखाने गए हैं कि भाई इतना बिल किस लिए आ... के दफ्तर में गया हूँ, वो कहते हैं कि जी आपका गैस लीक होगा, आपका ये होगा। कुछ भी नहीं है, आप आके चेक कर सकते हैं हमारे घर का। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं अब ये बिल भर गया है, बन गया है, तो आप इसे भरो, किस्त करा के भरो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किस्त करा के भर सकूं बिल। आपको बताया मैं 700-800 रुपये कमाने वाला बंदा हूं। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। कभी कभी पैसे दिहाड़ी लग जाती है तो पैसे कमा लेते हैं 700 या 800। तो किस तरह गुजारा करें इस महंगाई के दौर में? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं तो अब इस बिल को देख के, मेरी बीमार बहन है, उसे है ना बहुत सदमा हुआ इस बिल का देख के। तो वो कहती है भाई हम ये बिल भरेंगे या क्या करेंगे, रोटी कैसे खाएंगे। मकान मालिक का किराया बड़ी मुश्किल से, ये देखें मेरी दरखास्त में इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। सही है। ठीक है। तो सर कैसे खा पी रहे हैं? 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो? रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है बहन मेरी। तो इस वक्त हम है ना इस बिल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। भरेंगे ये बिल? ना रोजगार ही नहीं है, इतनी कोई सेविंग्स ही नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। मैं तो इतना तंग आ गया हूँ कि मैं खुदकशी कर लूँ। इतनी मुझे परेशानी हो रही है कि हमारा अपना घर होता है ना, तो हम अपना मीटर कटवा देते। ये किराए का मकान है। आप आके जमील पार्क में काला कताई रोड पर आप मालूमात कर सकते हो कि हम कितने अरसे से वहाँ पे बैठे हैं। 10,000 रुपये में मकान का किराया देता हूँ। अगर बंदा 20,000 कमा रहा है तो वो 24,000 का बिल भरे। अभी 10,000 का मैंने बत्ती का बिल भरा है। ओके सोके ओके। आपकी मेहरबानी। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहिए? काम के पास या किसी के पास मेरी ये पूछा दें कि हम जैसे गरीबों के ऊपर है ना, अवाम भी, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनके ऊपर तरस खाओ। इतने बिल महंगे करके ना भेजोगे कि जो बंदा अदा ना कर सके। और इस बिल का हमारा का कोई हल करें। मैं ये बिल नहीं भर सकता। कोई अगर कोई महकमे के कोई बंदे मेरी ये बात सुन रहे हैं, या कोई भी रहम दिल, किसी के ऊपर रहम दिली है अल्लाह के, तो वो है ना ये कोई हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये बिल देख लें, आपके सामने है बहन। इससे पहले मैंने 1100 रुपये का बिल भरा है। किस चीज़ का? गैस का। पहले 1100 आया था और अब 26,000 आया। ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं ये। इनकी दिहाड़ी लगती है और वो भी कभी कभी लगती है। दिन के 700 रुपये ये लोग कमा लेते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें आपने इनकी ही ज़ुबानी जाना है। ये कौन से महीने का बिल है? ये पिछले महीने हमने 1100 रुपये का भरा है। 1 महीने में कैसे मैं इतनी गैस इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसकी ये रीडिंग देख लें, सारा कुछ आप देख लें, आपके सामने। अगर कोई इनके दिलों में रहम दिली है, अल्लाह से डरने वाले कोई बंदे हैं, तो हमारे है ना हमारे हाल पे रहम फरमाएं। गरीब बंदों के हाल पे, मजदूर बंदे हैं। इसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हम 300 यूनिट बत्ती के फ्री देंगे। उन्होंने गैस ही महंगी कर दी है, बत्ती क्या वो देंगे फ्री में? हर बंदा इस वक्त परेशान है। बिजली का बिल कितना आया सर आपका? 10,000 रुपये का हमारा बत्ती का बिल आया। 10,500 रुपये का वो मैंने 2 किस्तों में करवा के भरा है। बिजली का बिल फिर आपने कैसे भर दिया? वो 2 किस्तों से पकड़ के 2 किस्तों में भरा है। अभी 1 किस्त भरी है, 1 किस्त अभी रहती है। और अगले महीने कोई अल्लाह कोई सबब बना देगा। रोजगार इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त आप आके मालूमात कर सकते हैं किसी से भी।
मैं जितना परेशान हूँ ना, मैं अभी मुत्तसिब आला के दफ्तर से आ रहा हूँ, उन्होंने भी कहा जी ये बिल भरो के जैसे तैसे करके। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आला हुकाम तक, जो आला अफसरान हैं जो देख रहे हैं, उन तक आपकी दरख्वास्त जाए और आपका मसला हल हो सके। मेहरबानी होगी, आप हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनिए, हमारी आवाज़ उठाएं गरीबों की, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। कि कोई हमारे हाल पे है ना रहम करवा दें, अगर कहीं से ये कहीं हो सकता है तो कम ये मुझे उस जगह भेज दें कि कोई अल्लाह का रहम दिल बंदा बैठा हो कि मेरा ये बिल सही हो जाए। ठीक है।